आईएएस अधिकारी नाम सुनते ही लोग सोचते हैं कि बड़े हकीम हैं, तेवर वाले होंगे, बड़ा बंगला, नौकर चाकर, फिर सुरक्षा में भारी भरकम पुलिस वाले और भी बहुत कुछ। खासतौर पर गरीब और लाचार लोगों के लिए बड़े साहब से मिलने का ख्वाब इन्हीं बातों की सोच के साथ दब जाता है। साधारण सोच तो यही है कि बड़े अधिकारी तो बड़े लोगों से मिलते हैं, गरीब को तो सटने भी नहीं देते। लेकिन इन बातों से परे झारखंड में एक ऐसा आईएएस अधिकारी है जो सच में दूसरों से एकदम अलग, साधारण, संवेदनशील, जो दिखावे से दूर मानवीय मूल्यों की इज्जत करने वाला, पद और प्रतिष्ठा की गरिमा रखते हुए जरूरतमंदों, खासतौर पर गरीब और लाचार के लिए हमेशा मदद को तत्पर किसी मसीहा से कम नहीं। कभी गरीबी को करीब से देखा, लाचारी को महसूस किया। मेहनत और लगन के बाद जब आईएएस अधिकारी बने तो पुराने दिनों को नहीं भूले। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चतरा जिले के उपायुक्त और आईएएस अधिकारी रमेश घोलप की। आईएएस से मिलने गढ़वा से पहुंची एक वृद्ध। दरअसल रमेश घोलप से मिलने एक वृद्ध दादी झारखंड मंत्रालय पहुंची। गढ़वा से 250 किलोमीटर दूर रांची पहुंचकर अपने साहब को खोजने लगी। खोजते खोजते वे झारखंड मंत्रालय पहुंच गई, जहां आखिरकार उनकी मुलाकात आईएएस अधिकारी रमेश घोलप से हो गई। इस वृद्ध की जान पहचान रमेश घोलप से गढ़वा में हुई थी, जब गढ़वा में रमेश घोलप उपायुक्त थे और किसी काम से मिलने उनके दफ्तर गई थी। बाद में रमेश घोलप का तबादला रांची हो गया। फिर पिछले दिनों नोटिफिकेशन जारी हुआ कि वे चतरा के उपायुक्त बनाए गए हैं। इसी बीच गढ़वा की वही वृद्ध महिला यानी दादी माँ उनसे मिलने रांची पहुंची। काफी खोजबीन के बाद वे अपने साहब से मिल पाई। वृद्ध रमेश घोलप से विशेष स्नेह रखती थी। आई तो अपने साथ 1 किलो पेड़ा भी लेके आई। रमेश घोलप से दादी की जब मुलाकात हुई तो वो भावुक हो गई। खूब स्नेह किया, खूब आशीर्वाद दिया। जब वो वापस गढ़वा जाने के लिए निकली तो दादी का लाडला बन चुके आईएएस रमेश उन्हें छोड़ने के लिए खुद गाड़ी के पास खड़े थे। वो दादी को गाड़ी में बिठा खुद स्टेशन छोड़ने गए। दादी का रांची पहुंचना, फिर उनसे मिलना, गढ़वा वाली दादी से आत्मीय मुलाकात की कहानी आज खुद रमेश घोलप ने अपने सोशल हैंडल पर साझा किया। पढ़िए क्या लिखा रमेश घोलप ने। हमारा साहब है, मिलेगा ही हमको। बेटा, आज सुबह से भोजन पानी त्याग दिए थे, कहे थे कि तुमको मिलेंगे तभी खाएंगे पिएंगे। बहुत महीनों से मन था तुमसे मिलने का, आज लग रहा था कि भेंट होगा या नहीं, लेकिन अब मिल लिए। रांची के मंत्रालय यानी प्रोजेक्ट बिल्डिंग में खोजते खोजते मेरे ऑफिस में रांची से 220 किलोमीटर दूर गढ़वा जिले के सुदूरवर्ती रंग का अनुमंडल से मिलने आई आदिवासी दादी सोनमती कुंवर जी चाय पीते हुए बोल रही थी। उनकी आंखें भर आई थी। मेरे ऑफिस की जो स्टाफ चाय नाश्ता लेकर आई उसको बोल रही थी, बोले थे ना आपको बाहर कि हमारा नाम का कागज दे दीजिए साहब को और बोलिए कि गढ़वा से आए हैं, वो तुरंत बुला लेगा हमको। उसके ये कहने से मेरे चेहरे पर आई मुस्कान देखकर बोली, तो सही तो कहे, हमारा साहब है, मिलेगा ही हमको। वो हक से बोलती रही और मैं सुनता रहा। पिछले साल मैं गढ़वा में जिलाधिकारी था, तब कुछ काम से मेरे पास आती थी। काम सही था तो आदेश किया भी था। उनके साथ मांझी जी भी थे। वे पहली बार मंत्रालय आई थी। आते वक्त मेरे लिए गढ़वा जिले की धुरकी प्रखंड का फेमस पेड़ा और अपनी तरफ से ढेर सारी दुआएं भी लाई थी। ऑफिस से निकलते वक्त उनको भी अपनी गाड़ी में लेकर स्टेशन के नजदीक छोड़ा। वो मना कर रही थी, फिर भी जिद करके खाना खाकर जाने को बोलकर कुछ पैसे दिए। बोली मेरा नंबर रखिए अपने मोबाइल में। कितने सीधे लोग हैं, हक से और सीधा दिल से बोल रही थी। उनको छोड़कर घर की तरफ जाते वक्त मेरी भी आंखें भर आई थी। सर्विस में कुछ ट्रांसफर से जगह बदल जाती है, लेकिन कुछ जगहें लोग हमेशा दिल में बस जाते हैं। दुआएं रद्द नहीं होती, बस बेहतरीन वक्त पर कबूल होती हैं। जोहार दादी, ईश्वर आपको खुश रखे। धन्यवाद। देखते रहिए द न्यूज़ पोस्ट।